DCP Mixed Study Channel, all students welcome. Biology level top and most question part second start. 11 नंबर क्वेश्चन, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए पीथियम डेवेरियन के कारण, ऑप्शन बी पेरोनोस्पोला पैरासाइटिका के कारण, ऑप्शन सी पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण, ऑप्शन डी एल्बुगो कैंडिडा के कारण। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पीथियम डेवेरियम के कारण करेक्ट आंसर है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि पौधों में आर्द्र पतन रोग का प्रभाव पौधों के अंकुरण के समय देखने को ज़्यादा मिलता है। इस रोग के लगने की वजह जल भराव और गर्म मौसम होता है और गर्म मौसम में जल भराव की वजह से ये रोग अधिक पनपता है। इस रोग से प्रभावित बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता और अगर रोग अंकुरण के बाद लगता है तो अंकुरित हुआ पौधा मुरझुरा कर नष्ट हो जाता है, जिससे पौधों अंकुरित होने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। इस रोग का कारण पीथियम डेवेरियम है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके बीच है, भी वेरी मोस्ट है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी कोरेंस, ऑप्शन सी मूलर, ऑप्शन डी वाटसन। तो आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है, वो कहा गया है ऑप्शन नंबर डी यानी वाटसन को। देखना है करेक्ट आंसर है कि नहीं। ये भी वेरी मोस्ट है। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी वाटसन द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से वीडियो पर फोकस करें। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए वाटसन तथा क्रिक ने, ऑप्शन बी फिशर तथा हॉल्डॉनी ने, ऑप्शन सी लामार्क तथा डार्विन ने, ऑप्शन डी ह्यूगो डी व्रीज ने। तो जो डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किए थे वो किए हैं ऑप्शन नंबर ए यानी वाटसन तथा क्रिक ने। करेक्ट आंसर होना चाहिए जहाँ तक उम्मीद है। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। आपको बताना चाहेंगे कि सन 1953 में जे वाटसन और क्रिक ने डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के द्विहेलिक्स प्रारूप का प्रतिपादन किया। इस काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एपोप्टोसिस, ऑप्शन बी एंजिंग, ऑप्शन सी रिजेनरेशन, ऑप्शन डी निक्रोसिस। तो इसमें राइट आंसर होगा विद्यार्थियों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एंजिंग। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। आपको फुल जानकारी देना चाहेंगे कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ इसमें अणुओं या जिसे कहते हैं मोलेक्यूल्स की एक श्रृंखला कोशिकाओं की मृत्यु का कारण बनती है और शरीर इस प्रक्रिया का इस्तेमाल अनावश्यक या असामान्य कोशिकाओं को हटाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एक परिपक्व मानव भ्रूण में उंगलियों और पैर की उंगलियों में अंतर होता है क्योंकि उंगलियों में उपस्थित एपोप्टोस कोशिकाओं की संख्या सब में अलग होती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पौधा मरूद्भिद है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी अमरबेल, ऑप्शन सी करील, ऑप्शन डी नीम। तो ये पूछा है कौन सा पौधा मरूद्भिद है, तो इसमें राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी यानी करील। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। आपको फुल जानकारी के साथ बताना चाहेंगे कि वे पौधे जो शुष्क स्थानों में उगते हैं
मरूदभिद कहलाते हैं। ये पौधे जिन स्थानों पर उगते हैं वहाँ पर प्राप्त जल या तो बहुत कम होता है या इस प्रकार का होता है कि पौधे उसे प्रयोग नहीं करते। नागफनी, यूफोर्बिया, एकासिया, कैजुराइना आदि कैक्टस वर्गीय शुष्क स्थानों एवं रेगिस्तानों में उगने वाले पौधे मरूदभिदों के सुंदर उदाहरण हैं। करील या जिसे कहते हैं करीर, यह एक प्रसिद्ध कांटेदार झाड़ी है और जिसमें पत्ते नहीं होते हैं। यह कंकरीली भूमि में उगने वाली झाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र जिसे पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं? तो महासागर, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी रेगिस्तान, ऑप्शन डी पर्वत। तो पूछा है कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र जिसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र है। इसमें होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी महासागर। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र महासागरों को माना जाता है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। वस्तुतः पारितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक अवधारणा है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठकों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, स्वपोषित संगठक, दूसरा है परपोषित संगठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए वनोन्मूलन, ऑप्शन बी मरुस्थलीकरण, ऑप्शन सी बाढ़ एवं अकाल, ऑप्शन डी वर्षा की परिवर्तनता। इसमें राइट आंसर होगा विद्यार्थियों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वनोन्मूलन। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि वनोन्मूलन के निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला कारण, बढ़ती जनसंख्या की डिमांड के अनुसार वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के लिए, ऑप्शन दो कारण है वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ी के लिए, क्योंकि इस लकड़ी का उपयोग हमारे द्वारा बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। तीसरा कारण, ज़मीन की उपलब्धता के लिए, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण ज़मीन की कमी हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? ऑप्शन ए लकड़ी काटना, ऑप्शन बी सामाजिक वानिकी, ऑप्शन सी वन महोत्सव, ऑप्शन डी वन रोपण। तो किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? इसमें राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए यानी लकड़ी काटना। करेक्ट आंसर होना चाहिए। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि वनोन्मूलन या पेड़ों को काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, जबकि वनरोपण, सामाजिक वानिकी इत्यादि कारक पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा, ऑप्शन बी भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, ऑप्शन सी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु। तो कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें राइट आंसर होगा हमारे हिसाब से स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी यानी भारतीय वन्य प्रबंधन संस्थान कोलकाता। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। देखना है करेक्ट आंसर होना चाहिए। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता के अलावा 5 अन्य स्थानों में स्थित हैं। यह प्रबंधन शिक्षा का उच्च श्रेणी का संस्थान, इन्हें सम्मिलित रूप से भारतीय प्रबंधन संस्थान कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए मैंग्रोव सागर घास मैदान झील, ऑप्शन बी सागर झील घास मैदान मैंग्रोव, ऑप्शन सी मैंग्रोव घास मैदान झील सागर, ऑप्शन डी सागर मैंग्रोव झील घास मैदान। तो हमारे हिसाब से राइट आंसर होगा विद्यार्थियों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी
यानी मैंग्रोव घास मैदान झील सागर करेक्ट आंसर है। आपको जानकारी देना चाहेंगे, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र का सही क्रम इस प्रकार है। मैंग्रोव घास मैदान झील सागर आदि विदित हैं कि मैंग्रोव वन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, जिसका विस्तार क्षेत्र 75,000 वर्ग किलोमीटर तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें और अंत में सब्सक्राइब करें।